नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। ना कोई आंधी आई, ना ही मूसलाधार बारिश हो, ना ही किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा। इसके बावजूद बिहार के रोहतास जिले में 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बन रहा रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और ट्रायल के दौरान ही धराशायी हो गया। इस घटना ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया और मौके की तलाश में बैठे विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मुद्दा मिल गया। बिहार के सासाराम स्थित रोहतास किला तक जाने के निर्माणाधीन रोपवे ट्रायल के दौरान अचानक गिर पड़ा। नए साल के अवसर पर इस रोपवे का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होना था। 13 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से यह परियोजना पिछले 6 वर्षों से निर्माणाधीन थी, पर 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी थी। रोपवे की घटना के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने बिहार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि रोहतास किला ढह बनाया गया रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट करे। यह घटना बिहार में विकास के नाम पर हुए संगठित भ्रष्टाचार का जीता जाता उदाहरण है। देखिए, रोहतासगढ़ किले में जो रोपवे का कार्य चल रहा था और जो 1 जनवरी से रोपवे पूरी तरह से जनता और जनता के बीच में समर्पित किया जाना था, ये पिछले 6 वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा था। 13 करोड़ 60 लाख से ऊपर इसमें राशि खर्च की गई, लेकिन हुआ क्या? ये धाराशायी हो गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। जिस तरह से बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों के आकर्षण के लिए रोहतासगढ़ किले में रोपवे बनाए गए थे और उसका आज ट्रायल हो रहा था और ट्रायल के दौरान ही रोपवे धाराशायी हो गया। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बिहार में विकास के कार्य किस तरह से हो रहे हैं। बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट हो रहा है, संगठित लूट, संगठित भ्रष्टाचार। और जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है, उसका यह बेहतरीन नमूना है रोहतासगढ़ किले का रोपवे का धाराशायी हो जाना। और इस तरह के निर्माण कार्य, इस तरह के कार्य में जो लोग भी संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भ्रष्टाचार कितनी दूरी तक हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 13 करोड़ 60 लाख के कार्य 6 वर्षों में पूरे हुए और उसमें किन किन लोगों की संलिप्तता रही, किन किन लोगों की भूमिका रही, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और सारे लोगों को जो भी इस मामले में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रोहतास किले के रोपवे पुल में जो घटना घटी वह दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और ये बात अच्छी है कि सरकार ने पुल को उद्घाटन करने के पहले उसका ट्रायल किया और ट्रायल में ही घटना घट गई। ठेकेदार ने अगर गलती की है, गुणवत्ता में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से भाजपा यह मांग करती है उस ठेकेदार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसी के खर्चे पर, सरकार पहले भी ऐसा कर चुकी है, ठेकेदार को उसी खर्चे पर पुल दोबारा, रोपवे पुल दोबारा बनाना पड़ेगा। यह सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूं। यहाँ अगर आप चाहेंगे कि गुणवत्ता में कंप्रोमाइज करें और बच जाए तो आप बच नहीं सकते, गुणवत्तापूर्ण काम करना ही पड़ेगा। अगर इसमें ठेकेदार की या कंपनी की कहीं कोई गलती है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और सरकार उससे जुर्माना उससे लेकर उसी खर्चे पर उसको जुर्माने के तौर पर उसको फिर से दोबारा रोपवे पुल बनाकर देना पड़ेगा और फिर से उसमें ट्रायल किया जाएगा, ताकि कोई जब पुल चालू हो तो कोई जान माल की क्षति नहीं हो। देखिए, मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 10% कमीशन वाली सरकार है। तो जाहिर सी बात है इस रोपवे प्रोजेक्ट में भी कमीशन खाया गया होगा। ये कमीशन 10% से ज्यादा हो गया होगा। अब ठेकेदार क्या करता? रद्दी माल लगाया और बिहार के 14 करोड़ रुपए डुबा गया। कमीशन खोरी में बिहार डूब रहा है। नीतीश जी मस्त। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहाँ नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना।
हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।